कुर्बानी की कबूलियत की 5वीं शर्त, बेनमाज की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। सुनते जाइए और शर्माते जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात। ज़ब्त करता हूं तो दिल हुआ जाता है बेकाबू, इजहार करता हूं तो अंदेशा रुसवाई है। सच्ची बात यही है, कुरान मजीद के अंदर जब भी अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया है, पहले अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर। ऐ मेरे नबी, पहले नमाज की पाबंदी, बाद में कुर्बानी। ये रसूलुल्लाह का फरमान। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। अल्लाह, मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए। कुर्बानी बाद में, नमाज पहले। अगर मैं ये कहूं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी कबूल नहीं, मैं क्यों कहूंगा? मुस्नद अहमद की हदीस है, बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जरा दिल पे हाथ रख के हदीस को सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन, जिस बंदे ने जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ी, जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ी, फकद अहबतल्लाहु अमलहु, अल्लाह उसकी बाकी नेकियां भी बर्बाद कर देता है। अय्यूब नबी का पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है, पूरा जिस्म अपाहज हो चुका है, पूरा जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा, सिर्फ ये एक उंगली हिला सकते हैं। आसमान से अल्लाह का हुक्म आता है, अय्यूब तेरे सारे जिस्म को मैं अल्लाह ने हरकत करने से रोक दिया है। अगर तेरी ये सिर्फ एक उंगली हरकत कर रही है, इस उंगली के साथ इशारे से नमाज पढ़ो, नमाज माफ नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी उम्र में आंखों से बिनाई का मसला, और अल्लाह बिनाई को छीन लेता है। मुआलिज आता है, इलाज करने वाला, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास, मैं इलाज करता हूं, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आंखों के इलाज में कुछ शराइत भी हैं, कुछ तजावीज भी हैं, कुछ परहेजें भी हैं। परहेज क्या है? ए अब्दुल्ला बिन अब्बास, चंद दिन के लिए आपने झुकना नहीं है, चंद दिन के लिए आपने सजदे में नहीं जाना, चंद दिन के लिए आपने अपनी आंखों को ठीक करने के लिए सजदे में नहीं जाना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला क्या कहते हैं? ये आंखें आज हैं कल नहीं, ये जिंदगी आज है कल नहीं। इन 4 दिनों की जिंदगी के लिए मैं अल्लाह के लिए सजदा करना छोड़ दूं, मैं नमाजों को छोड़ दूं, मैं आंखों के बगैर तो रह सकता हूं मगर नमाज के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना है, जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जानबूझकर नमाजों को तर्क किया, लकी अल्लाह वहुवा अलैहि गज़बान, कल क़यामत के रोज वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ऐसे बेनमाजी से नाराज होगा। लकी अल्लाह वहुवा अलैहि गज़बान, अल्लाह इस बंदे से बात नहीं करेगा, अल्लाह इस बंदे से सख्त नाराज होगा। ये नमाज इतना अहम मामला है, कितने दुख की बात है। ईद की ईदगाह में जाते हैं, 8 दिन के बाद जुमे के लिए आते हैं, साल के 365 दिनों में मर के भी मेरा ख्याल 65 नमाजें भी हम पढ़ नहीं पाते, और कुर्बानी के लिए इस कदर लपोटा कस के मंडी के चक्कर लगा रहा है जैसे कि नमाज से भी अफजल अमल है। कुर्बानी का अपना सवाब है, लेकिन कुर्बानी की कबूलियत के लिए शर्त है कि बंदा नमाजी हो। मैं नहीं कहता, कुरान का 2 टोक फैसला है,
और रसूलुल्लाह की वाज़ेह और इतनी संगीन और सख्ती वाली हदीस है, जिस बंदे का नमाज का मामला ठीक नहीं है, अल्लाह को उसके बाकी मामलात की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं एक तरफ, बल्कि नबी ने तो यहां तक फरमाया हबितल्लाहु अमलुहु, अल्लाह उसकी बाकी कुर्बानी के अमल को भी बर्बाद कर देता है। जो वक्त पे आके नमाज नहीं पढ़ पाता, और आप सुन के हैरान होंगे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुरान मजीद के अंदर जब भी अल्लाह ने नमाज के हवाले से सजा का जिक्र किया है, जब भी कुरान मजीद की किसी आयत मुबारका में नमाज को लेकर सजा का, वईद का, जहन्नम का तज़किरा मिलता है, वो नमाज छोड़ने पे नहीं है, वो सजा नमाज छोड़ने पे नहीं है, बल्कि नमाज को बेवक्त पढ़ने पे है, नमाजों में सुस्ती करने की वजह से है, क्योंकि छोड़ने का मुसलमान के हाँ और इस्लाम के हाँ तो तसव्वुर ही नहीं है। जिसका ईमान है वो नमाज ना पढ़े। इस्लाम का तो दो टोक फैसला है, फिर दो चीजों में से एक है, बेनमाज का ईमान नहीं हो सकता, बेनमाज मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहला जो बंदे को काम सौंपा है वो नमाज है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह, रसूलुल्लाह ने वाज़ेह फरमाया। बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ देगी मेरी ये बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिर और मुसलमान में एक ही चीज का फर्क है, वो नमाज है। साहबा कहते हैं जब आजान होती और हम में से कोई बंदा बाहर चौक रस्ते में थड़े पे अल्लाह के रसूल को मिल जाता, रसूलुल्लाह पूछा करते अंत मुस्लिम, वो अजान होने के बाद इधर बैठे हो, तुम मुसलमान नहीं हो? साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह की ये बात सुनकर हमारी चीखें निकल जाती और कहते हैं हम अल्लाह के रसूल के दौर में अगर कोई बंदा मस्जिद में नमाज पे नजर न आता, किसी की नमाज फौत हो जाती, किसी की नमाज रह जाती, हम उसके घर में ऐसे ताज़ियत के लिए जाया करते थे जैसे आज तुम अपने जानने वाले किसी बंदे के फौत होने पे उसके रिश्तेदार के पास ताज़ियत के लिए जाते हो। नमाज रह जाना हमारे लोगों के नजदीक, सहाबा के नजदीक, किसी बंदे पे जो गम आता है उसके किसी रिश्तेदार के फौत होने की वजह से, उन लोगों की नमाज अगर रह जाती तो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के फौत होने पे जो गम होता है उससे भी ज्यादा गम उनको इस बात का होता कि हमारी नमाज क्यों रह गई है। कुर्बानी की कबूलियत की आखिरी शर्त, जो बंदा लोगों के साथ कट चुका है, लोगों के साथ नाराज है, कता ताल्लुकी करने वाला है, और तीसरा बंदा इस जुर्म का शिकार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कता ताल्लुकी करने वाला, लोगों से नाराज, भाइयों से नाराज, बहनों से नाराज, चाचे मामे ताए से रिश्तेदारों से नाराज, ये बंदा भी जानवर बाद में खरीदे, पहले सुलह वाला मामला कर ले, वरना ये जानवर, ये लगाया हुआ पैसा, ये कुर्बानी अल्लाह रद्द फरमा देगा। मैं नहीं कहता